मैं तो आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ के आ गई। अरे बेटा कब से मैं तो यहीं बैठी हूँ। अरे मम्मी जी पूछने आई थी कि नाश्ता में क्या बना लूं। अरे बेटा उसमें पूछने वाली क्या बात है, जो तेरा दिल करे वही बना ले, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं सोच रही थी कि आलू के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है और आप भी खा लेना और सब कोई घर में खा लेगा। फिर दोपहर में खाना बना लूंगी। ठीक है बेटा जाओ बना लो जाके। सुशील उठ गया कि नहीं उठ गया? अरे मम्मी जी आप तो उनकी आदत जानती हो, 10 बजे के पहले कहाँ उठने वाले हैं। ठीक है बेटा अच्छा जा नाश्ता बना ले, उठता ही होगा। बिमला दीदी, दीदी। ये तो मेरी छोटी बहन की आवाज लग रही है जैसे। अरे सिमला, कैसे आज सुबह सुबह मेरे घर? आ पहले आजा, बैठ, सब ठीक तो है ना? नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसे सुबह सुबह अपने ससुराल से मेरे घर आ गई? मम्मी मुझे दीदी से कुछ अर्जेंट काम था। अच्छा सिमला तू बैठ, मैं पहले चाय बना के लाती हूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं। नहीं दीदी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। दीदी मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ, मुझे 50,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है दीदी, प्लीज मना मत करना दीदी, आप ही आखिरी उम्मीद हो। 50,000 रुपए? लेकिन सिमला मैं कैसे 50,000 रुपए कहाँ मेरे पास तो रखे हैं, लेकिन वो दोनों बच्चों के फीस के लिए हैं। लेकिन तुझे ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी? प्लीज दीदी मुझे दे दो, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ। आपके बहनोई को मैं बिना बताए आ गई सुबह सुबह, क्योंकि आप ही आखिरी उम्मीद बची हो। मैंने सबके यहाँ से मांग के देख लिया, किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। प्लीज दीदी आप दे दो, मुझे मना मत करना, मैं 2-3 दिन में लौटा दूंगी। लेकिन सिमला मुझे बच्चों की फीस भरनी है, अगर टाइम पे नहीं दे पाई तो स्कूल वाले बच्चों को निकाल देंगे। अरे बिमला जब तेरी बहन सिमला कह रही है तो दे दे इसे पैसे, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में लौटा देगी, आखिर बहन ही तो बहन का हेल्प करती है। आप मम्मी जी ठीक कह रही हो, बट फीस नहीं भरी जाएगी तो इतना हाई फाई स्कूल है बच्चों का, फिर बच्चों का नाम कट जाएगा स्कूल से। प्लीज दीदी मना मत करो प्लीज, मेरी मजबूरियों को समझो दीदी, प्लीज मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी 2-3 दिन में। अच्छा ठीक है, तू टेंशन न ले, मैं दे देती हूँ, बट लौटा देना, बच्चों की फीस के पैसे रखे हुए हैं। बेटा दे दे, इतना सोच समझ मत दे दे, वो तेरी छोटी बहन है, हो सकता कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, तेरे पास हेल्प मांगने के लिए आई है, आखिर बहन बहन की हेल्प तो करनी ही चाहिए ना। दीदी दे दो, मैं आपको ब्याज समेत पैसे जरूर लौटा दूंगी, जैसे किसी दूसरे को ब्याज देती जैसे आपको ब्याज देकर लौटा दूंगी। दीदी प्लीज जल्दी से लेकर आओ पैसे, मुझे दे दो। अच्छा छोटी तू यहीं बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। बेटा तू टेंशन न ले, कैसे लेकर जा और आराम से जो भी काम हो काम निपटा, ठीक है? ले गिन ले छोटी, पूरे 50,000 हैं इसमें। अरे दीदी गिनने की कोई बात नहीं है, आखिर बहन हो इतना तो विश्वास है ही है। दे दो दीदी मुझे, मैं जल्द से जल्द आपको वापस करूंगी, वो भी ब्याज समेत। अरे नहीं नहीं छोटी, जितने पैसे मैंने दिए हैं 50,000, बस उतने ही दे देना, अपनी बहन ही को तो दे रही हूँ, किसी दूसरे को थोड़ी ना दे रही हूँ। बस 50,000 ही चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द दे देना, 2-3 दिन में हो सके तो वापस कर देना प्लीज छोटी, बच्चों का स्कूल का सवाल है। अरे बिमला दीदी आप टेंशन क्यों ले रही हो, आखिर विश्वास है ना मेरे ऊपर, आप दो पैसे, मैं जा रही हूँ। अरे अब जा, तेरी बहन तो चली गई, नाश्ता तो लेकर आ जा, अब ज्यादा सोच मत खड़े खड़े, अरे वो तेरी बहन है। हाँ माँ जी, आपके कहने से पैसे दे तो दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कहीं शिमला अगर पैसे टाइम पे ना दिए तो मेरे बच्चों की स्कूल का फीस का क्या होगा। वहाँ तो इतना कड़ा शासन है कि तुरंत बच्चों को निकाल देते हैं फीस लेट होने पे। अरे तू टेंशन न ले, तेरी बहन है, मुसीबत में होगी 2-3 दिन में दे ही देगी, अब जा नाश्ता तो बना कर ला। ठीक है मम्मी जी, मैं लाई। 10 दिन बाद। सासू माँ, हाँ बिमला बहू बोल, क्या बात है? सासू माँ, आपने जो पैसे दिलवाए शिमला को, मेरी छोटी बहन को, अभी तक उसने वापस ही नहीं किए, और देखो आज 10 दिन से 11वां दिन भी हो गया। उसने तो बोला था कि मैं 2-3 दिन में वापस कर दूंगी, और बच्चों के स्कूल के मैसेज आ रहे हैं कि फीस भरिए, अब मैं क्या जवाब दूं? तो अपनी बहन को फोन लगा के देखना बेटा, क्या कहती है। ठीक है, वही करना पड़ेगा, उसको खुद सोचना चाहिए सासू माँ कि हाँ दीदी के पैसे हैं, दे दूं, बच्चों की फीस के लिए हैं। शर्म आ रही बात करने में, अब क्या बोलूं कि पैसे दे, आखिर बहन है, लेकिन चलो मांगना तो पड़ेगा ही, स्कूल के बच्चों का मैसेज आ रहा है प्रिंसिपल का, अगर फीस 1-2 दिन में और लेट हुई तो निकाल देंगे बच्चों को, 10 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका है। अरे बेटा शर्म किस बात की, कोई बात नहीं, फोन लगा ले, बात कर ले बहन से। हेलो। हेलो, हाँ शिमला। हाँ बिमला दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे वो कह रही थी शिमला, वो
50,000 रुपए जो ले गई थी वापस नहीं किया अभी तक। तूने तो कहा था कि मैं 3 दिन में वापस कर दूंगी। आज 11वां दिन हो गया है शिमला। अरे कुछ तो समझ। अरे दीदी वो क्या है ना, पैसे का जुगाड़ ही नहीं कहीं से हो पाया, तो कैसे वापस कर दूं दीदी। बेटे शिमला, मेरी भी मजबूरी समझ। 2-2 बच्चों को स्कूल की फीस है वो। आज 11वां दिन हो गया, प्रिंसिपल का मैसेज आ रहा है स्कूल से। अगर मैं भरूंगी नहीं तो फिर बच्चों को निकाल देंगे। प्लीज तू तो समझ। बट दीदी क्या करूं, पैसे का कहीं से इंतजाम हो ही नहीं पा रहा है, और उल्टा मैं और कर्जे में डूब चुकी हूँ। क्या करूं दीदी, अभी नहीं वापस कर पाऊंगी। कम से कम मेरे को 2-3 महीने वापस करने में लग जाएंगे। मैंने और भी किसी से उधारी ली है, पहले उनका चुकाऊंगी फिर आपका चुका दूंगी। आखिर आप तो मेरी बहन हो, आपको मैं दे दूंगी 2-3 महीने बाद। पर शिमला तूने तो कहा था कि 2-3 दिन में दे दूंगी, लेकिन अब ऐसे क्यों बात कर रही है। हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन ही काट दिया। देखा सासू माँ, पैसे दिलाने का नतीजा आखिर अपनी बहन होके बोल रही है कि 2-3 महीने बाद दूंगी। अब क्या करे सासू माँ, लगता है मुझे कहीं ना कहीं से उधार पैसे ब्याज पे लेने ही पड़ेंगे। 50,000 बच्चों की फीस तो आखिर भरनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है बहू, तू परेशान ना हो। एक काम कर, तू ब्याज पे लोन ले ले और कोई सामान गिरवी रख के ले ले। उसके बाद जब तेरी बहन 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे दे देगी तो अपनी सामान छुड़वा लेना। बैंक में जा और कोई भी सामान सोने की रख के पैसे ले आ। उसके बाद क्या नाम है, तेरी बहन दे देगी तो चुका देना। लगता है माँ ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। माँ मैं अभी जाती हूँ, अपना कान का झुमका गिरवी रख के पैसे ले लेती हूँ बैंक से। ठीक है बहू। 3 महीने बाद। अब तो 3 महीने हो गए। अब अपनी छोटी बहन को फोन करके देखती हूँ, अब तो पैसों का जुगाड़ हो ही गया होगा उसके पास। उससे पैसे लेके मैं अपने झुमके जो बैंक में रखे हैं गिरवी वो छुड़ा लाऊंगी। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही, फिर से ट्राई करती हूँ। अरे ये फिर भी फोन नहीं उठा रही। मैसेज व्हाट्सएप डाल देती हूँ। लो मैसेज तो देख लिया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। लगता है ये जानबूझ के सब कर रही है। अब तो मुझे उसके घर पे जाना ही पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ, ना तो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है और ना ही फोन उठा रही है। ऐसे थोड़ी ना होता है। 3 दिन के लिए पैसे मांगा था, 3 महीने होने को जा रहे हैं। अब जाके ही बात करती हूँ। अरे वाह, ऐसे करती है आपकी बहू चाची जी। हाँ क्या बताऊँ शिमला बेटा, ऐसे ही करती है। अच्छा और बताओ चाची, क्या लाऊं आपके लिए, चाय बना के ले आऊं या कॉफी ले आऊं? अरे ओ छोटी बहन मेरी, चाय कॉफी पिलाना अपनी चाची को बाद में, पहले मेरी बात सुन। अरे ये कहाँ से महारानी टपक पड़ी? अरे क्या हुआ शिमला की बहन बिमला, अरे क्यों इतना गुस्से से लाल पीली हो रही? अपनी बहन के यहाँ आई है, चिल मार, बैठ के नाश्ता पानी कर। देखिए चाची, मुझे अपनी बहन से कुछ बात करना है, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। अरे दीदी एक बार आप बैठ तो जाइए। पहले तो ये बता, मेरे मैसेज का क्यों जवाब नहीं दिया? तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? और मेरे पैसे क्यों नहीं दिया तूने 50,000? अरे तूने 3 महीने का बोल के 3 दिन का बोल के 3 महीने तक पहुंचा दिया। तुझे कुछ अक्ल उक्ल है कि नहीं? तेरे पैसों के चक्कर में मैंने ब्याज पे लोन लिया है बैंक से। अरे अपनी बहन को ऐसे कोई बोलता है? तेरी छोटी बहन है, मान लो तेरे से पैसे ले ही लिया तो क्या हो गया? इतना हंगामा क्यों कर रही है? अच्छा चाची जी, तुम्हें ज्यादा ही तरस आ रही है ना, तो दे दो अपनी बहू के पैसे अदा कर दो ना। बेटा 150 की जरूरत होती तो अदा कर देती, लेकिन कहाँ 50,000 रुपए कैसे मैं अदा कर पाऊंगी? तो चाची बीच में पकड़ पकड़ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको। दीदी ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, दे दूंगी आपके पैसे, वो भी ब्याज समेत। समझ गई? मेरी इंसल्ट करने के लिए मेरे ससुराल में आई हो? तो क्या करूं छोटी? अरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही है? 3 दिन के लिए कह के गई, 3 महीने हो गई हैं। अरे बेटा पैसों की खातिर बहन बहन का रिश्ता क्यों आप खराब कर रहे हो? नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहन जो मेरे ही ससुराल में आके मेरी बेइज्जती करे। वाह क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ही पैसे लिया, खुद ही दे नहीं रही है और मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, ऊपर से मेरे को ही सुना रही है। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी बहन। अच्छा ठीक है, तुम दोनों आपस में बैठ के सुलझा लो, मैं तो चली अपने घर। नहीं नहीं चाची, अब जो भी बात हो गई आपके सामने ही हो गई है। ऐसे रिश्तेदार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे जो सगी बहन बहन के नहीं हो सके। देखा गाइस, आजकल पैसे सोच समझ के देना चाहिए, चाहे अपनी सगी बहन ही क्यों ना हो। शायद दीदी तुम ठीक ही कह रही हो, क्या करे, पैसे जिसके जिसके लिए हैं सब कर्ज में चले गए, इधर से उधर उधर से इधर। क्या करे दीदी, हम बहुत मजबूर हैं। लेकिन छोटी,
तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए तुमने किस चीज के लिए पैसे लिए, कहाँ पे लगा दिए इतने पैसे, कुछ बताती भी नहीं हो और सारे पैसे लेकर खा गई और देती भी नहीं हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आजकल रिश्तेदारों को पैसा दे दो फिर मांगने जाओ, अपनी ही बेइज्जती होती है, उल्टा अपनी ही बेइज्जती करवा के आ जाओ। आजकल तो गाइस ऐसा जमाना हो गया है कि खुद ही पैसे दो फिर खुद ही उनके दरवाजे पे भीख की तरह मांगो कि मेरे पैसे दे दो। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनसे भीख मांग रही हूँ। अपने ही पैसों के लिए भिखारी बनना पड़ता है। गाइस अगर ये स्टोरी आपको जरा से भी अच्छी लगी तो प्लीज सीके दिव्या नाम से मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अक्सर ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट करके भी बताइए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।